ड्राइवर 50 लाख रुपया लेकर रफू चक्कर हो गया शादी का लारा दे के। उन्हें जब भी मुझे पिक करने के लिए आना या ड्रॉप करता था तो मुझे वो हमेशा ना कोई कभी फूल ले आना, कभी चॉकलेट ले आना, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें जो है ना वो करता था तो मैं खुश हो जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार यही करता है। मैंने अपने पापा के सेफ से भी पैसे चुराए कुछ, और अपनी मम्मा का कुछ जेवर भी था वो भी बेच के मैंने इसे 37 लाख रुपया था ना वो दिया। पापा ने बस मम्मा को तलाक दे दी फिर। ओह माय गॉड कि तुमने तरबियत अच्छी नहीं की है बस। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना होस्ट जमशेद लोरिया, तुसीं देखते पए MYK न्यूज़। नाज़रीन मेरे नाल ਜਿਹੜੀ ਖਤੂਨ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨੇ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी, आपके साथ क्या हुआ और आप मोहब्बत में कैसे पड़ गई एक ड्राइवर के साथ, वो भी अपने घर के? मेरे पापा बहुत अमीर हैं, तो हमारे बहरिया टाउन में 2 बंगले हैं, डिफेंस में 2 बंगले हैं। तो पापा ने गाड़ी लेके दी हुई थी, तो मैं जब एकेडमी जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो ड्राइवर मुझे पिक एंड ड्रॉप देता था। शॉपिंग के लिए जाती थी, उन्हें जब भी मुझे पिक करने के लिए आना या ड्रॉप करता था तो मुझे वो हमेशा ना कोई कभी फूल ले आना, कभी चॉकलेट ले आना। तो आपके लिए तो आपने पापा को शिकायत नहीं की ये 35-40 साल का आदमी है, ये मुझे ऐसे चीज़ें दे रहा है? नहीं, मैं भी ये कोई 1.5 साल पहले की बात है, मैं भी मासूम थी, 17 साल मेरी एज है सिर्फ अभी। तो मैं पढ़ रही थी तो वो मुझे चिकनी चुपड़ी बातें जो है ना वो करता था तो मैं खुश हो जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार यही करता है। आपको कैसे लगा कि वो आपको इम्प्रेस कर रहा है या फंसाने की कोशिश कर रहा है? जब वो चीज़ें लेके आता था ना तो कभी जब भी वो मुझे घर लेके वापस आता था तो रास्ते में गाने लगा देता था, बहुत अच्छे गाने, रोमांटिक गाने आजकल के जो चल रहे हैं। हाँ जी, वो लगा देता था तो मैं वो सुन के ना बड़ा खुश होती थी। जब वो फूल लेके आना, चॉकलेट लेके आना, तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में आने लगी। फिर वो मुझसे हमेशा उसने मुझे वो कहना कि उसके प्रॉब्लम हो गई है, कोई अम्मी। क्या प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा बताएंगी? किस गांव का था, किसी का, ये लाहौर के था? नहीं, वो मियाँ चन्नू का था। और बीमार होगी उसकी अम्मी, कभी कुछ हो गया, इवन मामा को। हाँ, मैं इवन कि उसको लोड तक के पैसे मैं ही देती थी। और जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं पापा से छुप के, और मेरे पापा ने मेरा अकाउंट अलग बनाया हुआ था तो मैं हमेशा उसको जो अलग अलग पैसे देती थी, जितने वो कहता था मैं उसको देती थी। पहले बात जो थी ना 50,000 से शुरू हुई, लेकिन फिर करते करते जो है ना 5 लाख 10 लाख। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पापा के घर में नहीं रहूँगा, शादी करूंगा तुमसे। उन्होंने डायरेक्ट ही आपको शादी का बोल दिया? वो जो अभी पैसों की बात कर रही हैं आप, वो कैसे मांगे? कोई फ्रॉड किया उन्होंने या कुछ बताया घर में मेरे वालिद बीमार है या मेरी बहन की शादी है, ऐसे लूटा उन्होंने? ये थोड़ा सा बताएं। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं घर दमाद नहीं रह सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं मर्द हूँ तो ये मेरे लिए नहीं है, बात नहीं है। मैं गाँव का हूँ तो हम गैरतमंद है, तो आप ना, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर ले सकूँ, तो आपको वेट करना होगा। तो मैं उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी, मैंने उसे कहा कि मैं आपको पैसे दूंगी। मैंने अपने पापा के सेफ से भी पैसे चुराए कुछ, और अपनी मम्मा का कुछ जेवर भी था वो भी बेच के तकरीबन जो है ना वो मैंने इसे 37 लाख रुपया था ना वो दिया, एक साथ जो दिया मैंने। तो मुझे ये था कि ये घर जो है वो बना लेंगे तो फिर हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो आपने सोचा नहीं कि मैं अपने पापा के साथ ये बात शेयर करूँ? एज में मुझसे काफ़ी डिफरेंट है और आप उसके इश्क में कैसे पागल हो? मैं मुझे लगता था कि बस वही वो है, मुझे उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता था। उसने मुझे घुमाने के लिए लेकर जाना और मैं सारा खर्चा तो मैं ही खुद ही करती थी, लेकिन मुझे लगा कि बस मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ। और फिर उसके बाद जब एक दिन ना ये चला गया कि मेरी ना वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑपरेशन है, तो जब 8-10 दिन तक नहीं आया तो मैंने फिर कॉल की। पैसे खिला दिए थे तब तक आपने उसे? हाँ, पैसे दे दिए थे। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी वालदा के ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ और फिर ना मैं वहाँ पे घर भी देख लूँगा, फिर हम घर बना के ना हम शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक हो गया, ओके, ऐसे ही करते हैं। तो जब ये चला गया ना तो काफ़ी दिन बाद नहीं आया ना, तो मैंने इसके नंबर पे कॉल की तो फिर किसी औरत ने कॉल उठाई। तो मैंने उससे कहा ना कि मुझे जो है उस्मान से बात करनी है। तो उसने आगे से कहा आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा कि मैं जिनके पास जॉब करते ना मैं वो बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं तो इनकी मिसेस बोल रही हूँ। ओह माय गॉड। फिर शादीशुदा निकला वो? वो शादीशुदा था और एक नहीं उसकी 2 शादियाँ थी।
तो वो उसकी पहली वाइफ ने आपको बताया? बच्चे कितने थे उसके? उसकी दूसरी वाइफ ने बताया। दो शादी की हुई थी? दो शादियाँ और की। आपको भी फंसाने की कोशिश कर रहा था? मुझे भी बताने की कोशिश की। उसके 7 बच्चे थे, एक में से 3 और एक में से 4 बच्चे थे। तो बस उसने जब मुझे बताया ना तो मेरे हाथ से फ़ोन ही गिर गया और मैं सदमे में चली गई एकदम। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुखार भी हो गया। तो पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं पहले तो चुप रही, लेकिन जब मुझे लगा कि शायद वापस आ जाएगा ये, जब 10-15 दिन तक वापस नहीं आया, फिर मैंने पापा को भी पता चल गया पैसों का, मेरे अकाउंट वगैरह का। फिर मैंने पापा को सारा सच्चाई बताई कि पापा मेरे से गलती हो गई है, मैं मासूम थी, मैं इसकी बातों में आ गई हूँ। फिर पापा ने जो है ना वो सारी पीछे से तफ्तीश करवाई, तो लेकिन वो भाग गया था वहाँ से। यानी कि बाद रफा दफा कर दिया पापा ने बस मामा को तलाक दे दी फिर। ओह माय गॉड। कि तुमने तरबियत अच्छी नहीं की है बस। चलिए आप रोए ना, कोई बात नहीं, जिंदगी में सब कुछ होता है, सब कुछ हौसला रखें आप प्लीज। अभी यही है कि आप पढ़े लिखे, अपने पापा का नाम रोशन करें, रोए ना बस। अब पापा ने जब निकाली गाड़ी वगैरह ले ली है, तो अब नाना के घर पे हैं, मामू के घर पे, तो वो उधर रह रही हैं आप? उधर रह रहे हैं। तो कोई पैसों का कोई इतना नहीं है। मामा छोटी जो मोटी जॉब करती है, तो मैं भी कोई मतलब छोटे मोटे स्कूल में ही जाती हूँ, कॉलेज। रहती कहाँ पे आप किसी के घर में रहती हैं? मामू के घर में रह पापा रही। ने मामा को तलाक दे दी और आपको भी निकाल दिया? हाँ, मुझे भी निकाल लिया। और मेरा एक भाई है, उसको भी निकाल दिया, वो नशे में पड़ गया है। तो मेरी गलती की वजह से सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी खुशी जिंदगी को आपने खुद ही बर्बाद कर लिया। हाँ, मैंने बर्बाद कर लिया, मैं मानती हूँ। मेरी सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया। ये फैसले जिंदगी के ठीक नहीं होते। अपने माँ बाप के कहने पे शादी करनी चाहिए और उनका फर्माबरदार होना चाहिए मेरे ख्याल से इंसान। मैं मेरे से गलती होगी, मैं उसकी बातों में आ गई। मैं सारी लड़कियों को यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की बात माना करें और जो वो करते हैं वो बेहतर करते हैं। किसी की बातों में मत आया करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें आप लोग। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उस सड़क पे आ चुके हैं हम। चलिए आप रोए ना, हौसला रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब मामा ये कही थी कि मामू के बेटे के साथ शादी कर लेना। अभी आप शादी करने लगी हैं मामू के बेटे के साथ, वो क्या कह रहा है? वो करेगा इतना बड़ा हादसा होने के बाद? उनकी मैं तीसरी बीवी बनूंगी। अच्छा, वो भी शादीशुदा है तो वो कह रहा है मैं करूँगा? उनकी औलाद नहीं है, तो इस वजह से मुझे करनी पड़ेगी उनके साथ, नहीं तो वो मामा को मुझे घर से निकाल देंगे मामू। जी नाज़रीन, देखा ये हाल है आजकल। जो माँ बाप अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं रखते या उनको देखते नहीं कहाँ आ रही हैं कहाँ जा रही हैं, ड्राइवर के साथ भेज देते हैं। तो इस चीज़ से ज़रा गुरेज करें, देखें अपनी औलाद को वो क्या कर रही है, वो क्या चाह रही है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, पता चले आपको अपनी औलाद का। और ये बाकी लोगों के लिए भी मैसेज है, प्लीज़ तो खुदारा अपने माँ बाप से प्यार करें। कोई किसी का नहीं है सिवाय माँ बाप के, यही सच्चा और पक्का रिश्ता है। बस इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों के पास ये वीडियो जाए जो लड़कियाँ इस काम में पड़ी हैं और वो सुधर जाएं।